सर क्लास 12 से ही आपको खाली प्यार है, सर क्लास 11th के बारे में भी सोचो, सर हमारे लिए भी वीडियोस बनाओ, हमारा साल भी वेस्ट हो रहा है। सो ऐसे बहुत से डीएम्स आए हमें कि सर अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, अभी हम नए हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है कैसे पेज बने, कैसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ हमें हेल्प कर दो। फिर मैंने उनसे पूछा कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। उनका आया सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने बोला मुझे, एक जर्नल एंट्रीज और एक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरू किया जाए, उसके बाद हम जर्नल पे भी आ जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और आगे आगे बढ़ेंगे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना जरूरी होगा अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। मेरा फर्ज बनता है आपका बेस सब कुछ क्लियर करूं, आपको ए टू जेड हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो हमें क्या बताता है, जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आई होप आपने नहीं पढ़ी होगी, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको थोड़ा बस ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बैलेंस शीट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हो, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी के आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म होने वाला होता है तब हम बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनकी जो फर्म है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है साल के खत्म होने पर। तो उसमें होता है कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है, एक साइड हम लिखते हैं एसेट्स और दूसरी साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जो एसेट्स होती है वो हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल ही होती हैं। एसेट्स में आ जाएगा जो भी आपके मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी आपके एसेट्स में आ गई। आपको भी बस बेसिकली समझना है एसेट्स जो होती हैं लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं बैलेंस शीट में। एसेट्स ही आ गया आपके। लाइबिलिटीज में आपकी क्या चीज़ें आती हैं, एक आती है कैपिटल और एक आती है लाइबिलिटीज। कैपिटल तो क्या हो गया, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकंड चीज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होगी, वो चीज़ें जो हमने उधार हैं, जिसका हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ, मतलब जो हमें पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए, सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, रेंट आउटस्टैंडिंग होगी, बड़ी चीज़ें होती हैं ऐसे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में बेसिकली होता क्या है, एसेट्स जो होते हैं हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होते हैं। जब आप इनको प्लस करोगे और इनको प्लस करोगे, हमेशा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज होगा, बैलेंस शीट मैच करेगी। अब ये ऐसे फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट को बेसिकली बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका ही नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, इसे बैलेंस शीट को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें एसेट्स जो लाइबिलिटीज के इक्वल होती हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेसिकली जो मैंने आपको बता दी यहाँ बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, इससे आपको समझ आ गया होगा ये इक्वेशन कहाँ से आई। क्योंकि यार अकाउंट्स में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जो आपको लॉजिक नहीं ना समझाएगा, जो टीचर आपको सीधा करवाएगा ना, उसको खुद लॉजिक नहीं पता होंगे, मतलब वो सही नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसके खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा। क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, नए आए हो, आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो आगे। तो बेसिक बनाए रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कोई डाउट कभी भी आए यूट्यूब पे कमेंट मार देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे पूछ लेना, आपको हर चीज़ क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आज हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी जिसमें हम बहुत चीज़ें ऐसी सीखेंगे, इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, नॉर्मल हम चीज़ें सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सब कुछ सीखते हैं। अब हम आएंगे थोड़े ऐसे रूल्स पे जिससे आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाली है, आपको वो समझने पड़ेंगे। बड़े अच्छे लेवल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ आपकी बेसिक है जो आपको समझनी ही पड़ेगी, अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना। आओ देखते हैं। सबसे पहले चीज़ जो अभी तक हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जो अभी तक हमने पढ़ी, नॉर्मल चीज़ है। अब थोड़े ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वो चीज़ देख लो। पहला जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट क्या हुआ, मतलब उसके दो जगह इफेक्ट होते हैं। टू इफेक्ट्स मतलब कोई भी एंट्री होगी ना, कोई भी एंट्री, आपको उसके दो इफेक्ट होंगे ही होंगे। अगर आपको दो इफेक्ट नहीं पता चल रहे, मतलब आप कोई चीज मिस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश रुपीज 12,000, क्या इफेक्ट हुआ, फर्नीचर आपके पास आ गया, लेकिन गया कि आपके पास कैश चली गई, तो दो इफेक्ट हो गए। और एक और एग्जाम्पल, पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000, आपने क्रेडिटर्स जो थे उधारी का जिसको पैसा देना था 10,000 आपने दे दिया, क्या हुआ, लायबिलिटी आपकी कम होगी, क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, लेकिन दिया कि उनको रोकड़ा दिया ना, मतलब पैसा दिया ना, तो पैसे कम हो गए, तो दूसरी एंट्री ये हो गई। ऐसे अलग अलग एंट्रीज, हर किसी का इफेक्ट दो तो होंगे ही होंगे। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे।
कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी इनकम है, उसका सीधा इफेक्ट हमारी कैपिटल पे पड़ेगा। कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कैसे? कोई भी एक्सपेंस हो रहा है ना हमारा, उससे हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कोई भी इनकम हो रही है, उससे कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। रेंट पेड, आपने रेंट पे किया ₹1000, क्लियर। अब होगा क्या उससे? आपने रेंट पे किया, ठीक है, तो आपका जो खर्चा हुआ वो तो कैश में से चला गया, लेकिन कैपिटल में भी इफेक्ट आया, कैपिटल कम हो गई। सेकंड एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, हमारी एक इनकम होगी, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? कैपिटल पे, कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम होगी, उसका इफेक्ट तो आपका कैपिटल में पड़ेगा। एक्सपेंस हुआ तो माइनस, इनकम हुई तो प्लस। नेक्स्ट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज इक्वल। मतलब ये एसेट जो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं ना आ रहा, आप कोई चीज गलत कर रहे हो, हमेशा इक्वल ही आता है। अगर नहीं आ रहा, आपकी कोई चीज गलत है, उसको चेक करो, उसको ठीक करो। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अगली वीडियो में हम पूरे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे, हर चीज कराऊंगा बेसिक से एडवांस की, लेकिन आप थोड़ा समझ लो कैसे वर्क करता है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कर लेंगे। आओ हम पहले एंट्रीज पढ़ते हैं। ये 3 हमें एंट्रीज गिवन है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। आपको एक टेबल बनाना है ट्रांजेक्शन का, इधर सीरियल नंबर भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजेक्शन एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका एक आपको लिखना है एक टेबल की फॉर्म में। आप इसके बाद ना 2 लाइन्स छोड़ देना। 2 लाइन्स क्यों छोड़ देना? बेसिकली दोस्तों, जिसमें आप एसेट्स वगैरह के नाम लिख पाओ, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं जगह कम छोड़ी, एसेट्स की जगह काफ़ी बड़ी बनाना है, ठीक है। अब हम आएंगे एंट्रीज को पढ़ेंगे, उसको कैसे पोस्ट करना है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 10,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 का। अब क्या 2 इफेक्ट आए? कैपिटल आ गई हमारी बिजनेस में, इंट्रोड्यूस्ड होगी, 10,000 की कैपिटल आ गई। दूसरा, कैपिटल हम कैसे लेके आएंगे? रोकड़े में। रोकड़ा मतलब कैश, तो कैश में 10,000 ऐड हो गया और दूसरा कैपिटल भी 10,000 बढ़ गई। तो जो हमने लाइन छोड़ी थी, लाइन क्यों छोड़ी थी? ताकि एसेट्स को लिख पाएं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एसेट लिखोगे, एसेट का नाम क्या है? कैश, ठीक है। कैपिटल को अगर आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले आप एंट्री लिखो। यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 10,000। यहाँ पे पूरी एंट्री लिख देना। मुझे पता आप लिख दोगे खुद, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, आप लिख देना। अब बिजनेस स्टार्ट की, कैपिटल है 10,000 की, 10,000 कैश हमारी क्या होगी? बढ़ गई, और वो कैपिटल भी यहाँ पे 10,000 लिख दी हमने। अब हमारा क्या हो गया? इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जैसी इक्वेशन हमारी पहले खत्म होती है, उसके आगे लिखा करो न्यू इक्वेशन, और यहाँ पे लाइन डाल दिया करो। जितना साफ बनाओगे उतना अच्छा है। तो 10,000, ये हर बार जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे ना, तो आपकी जो एंट्रीज है ना, हर एंट्री के बाद आपका जो मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन है इक्वल आएगी। अगर नहीं आ रही, कोई आपने गलती की है। अब जैसे सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड एंट्री क्या है? रेंट पेड 2,000। मैंने आपको क्या समझाया था? कोई भी एक्सपेंस हो, कहाँ से माइनस होगा? वो कैपिटल में से माइनस होगा। हमने रेंट दिया कितने का? 2,000 का। एक तो हमारी कैश चली गई, कैश में से पैसे कम हो गए। दूसरा, कैपिटल में से पैसे कम हो गए। कैपिटल में से हम कम करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हमारी कैपिटल पे। तो क्या करेंगे? अगली एंट्री लिखो यहाँ पे, सेकंड, रेंट पेड ₹2,000 लिख दो। अब वापस लाइन डालो और न्यू इक्वेशन लिखो। देखना हर बार आपका अमाउंट जो होगा इक्वल आएगा। 10 में से 2 गए, 8,000, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था, 10 में से 2 गए, 8,000। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आप 11th में अभी आपको नहीं पता होगा, जब भी हम अकाउंट से माइनस करते हैं ना, तो हम ब्रैकेट डालते हैं। ब्रैकेट डालना कभी मत भूलना जब भी आप माइनस करोगे। अभी भी देखो, अगर 8,000 की इक्वल आ रहा है, अभी भी हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस चल रही है। अब लास्ट एंट्री पे आते हैं, कौन सी है? फर्नीचर परचेस्ड ₹2,000। मैंने क्या बताया था? फर्नीचर परचेज हुआ, फर्नीचर हमारे पास आया। पहले फैक्ट क्या हो गया? फर्नीचर हमारे पास आया। लेकिन दूसरे फैक्ट क्या हुआ? कैसे आया भाई? पैसों के बदले आया ना, पैसे तो चले गए, कैश तो चली गई। तो क्या इफेक्ट आया? फर्नीचर प्लस, और कैश से पैसे माइनस कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखो फर्नीचर, क्योंकि एसेट हमारा बड़ा है, और फर्नीचर के बिल्कुल नीचे आपके लिख दोगे 2,000। और हुआ क्या? जो हमारी कैश थी, कैश 2,000 कम हो गई, तो 2,000 यहाँ से कम कर दो। देखा जाए तो इफेक्ट क्या आया? यहाँ पे 2,000 कम हुआ, आगे 2,000 बढ़ गए, बात तो एक ही हो गई। अब न्यू इक्वेशन बनाओ दोस्तों। ये थर्ड जो है ना, ये आप खुद लिखोगे इक्वेशन, ठीक है। अब आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन, देखो क्या बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी चीज़ देख लो। हम बैलेंस करेंगे, 8 में से 2 गए, 6,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 8,000। क्या हो गया दोस्तों? देखो बैलेंस तो अभी भी हो रहा है। तो ऐसा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क करता है। मैं ऐसी हार्ड एंट्रीज भी लाऊंगा जिसमें आपको
मुश्किल होती है। मुझे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने का, और अकाउंटिंग क्वेश्चन में जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। क्लास 11 की वीडियोस हमारी शुरू हो गई हैं, क्लास 11 की भी आती रहेंगी, क्लास 12 की भी आती रहेंगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और यार वीडियो को ना दबा के शेयर करो, ताकि आपके जैसे बच्चे जो 11th में भी नए आए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि मेरी अप्रोच पता है क्या होती है, मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। वीडियोस चाहे 3 एक्स्ट्रा बनानी पड़े, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।